मैंने पता किया है, ऐसी बहुत सी मूर्तियों पर श्राप होता है। बहुत बार मंदिर की मूर्ति हटाने पर भी श्राप चढ़ता है। ये वैसा ही कुछ लग रहा है। बस चुप कर यार। मैंने अगुमनी को उस मूर्ति को छूते हुए, साफ करते हुए, यहां तक कि मैंने मूर्ति को हटाते हुए भी देखा है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। श्राप शायद फैमिली वालों पर काम ना करता हो, पर तेरी जिंदगी 100% खतरे में है। अगर ये काम फैमिली वाला कोई करे तो? अगुमनी, वो मैंने तुम्हें ये बात बताई नहीं कि मैं उस रात मंदिर क्या करने गया था। असल में मैंने तुम्हें झूठ में रखा। मैं कोई फॉरेन रिटर्न इंजीनियर नहीं, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर को कोई भाव नहीं देता, इसलिए मिस्टर मोशाई को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये इंजीनियर की एक्टिंग कर रहा था। मैं इंडिया के आर्ट पे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मूर्ति की फ़ोटो लेने गया था। और इससे पहले कि मैं फ़ोटो निकालता, ये एक्सीडेंट हो गया। समझ सकती हूँ, अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। अगुमनी, एक छोटा सा काम करोगी प्लीज? तुम मंदिर से मूर्ति बाहर ले आओगी? मैं प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो उसमें मूर्ति बाहर लाने की क्या जरूरत है? अंदर जाके खींच लो। अगुमनी, अंदर बहुत अंधेरा है और कमरा भी बहुत छोटा है, एंगल नहीं मिलेगा, और एंगल के बिना तो फोटो, ये सब टेक्निकल चीजें तुम नहीं समझोगी। अगुमनी प्लीज समझो ना, बहुत जरूरी है। नाना, दादू ने देख लिया तो पूरा आसमान ही सर पे उठा लेंगे। अगुमनी, अगुमनी प्लीज। दादू लेके जाबे प्लीज। नहीं, दादू नहीं मानेंगे। मैं 1 घंटे में पूरा खत्म कर दूंगा, प्लीज। बहुत मुश्किल है। तो एक काम करे, रात को जब दादू सो जाए तब करते। पर वो कैसे? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। प्लीज प्लीज, एक बार। और कितना समय लगेगा? थोड़ा जल्दी करो ना। अरे यार देखो ना, लाइट नहीं मिल रही है। ऐसा करो ना, एक और लालटेन ले आओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं लेके आती हूँ। अरुण, 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 अरुण।
तू ही है ना उस आवाज के पीछे? पीछा कर रहा है ना मेरा? चला जा ऐसे, ये तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा तेरा। आज देखते हैं इस रक्षक को। तंत्र मंत्र और काले जादू के रहस्यों से उठेगा पर्दा। डर और दहशत से भरी बंगाल की कुछ सच्ची भूतिया कहानियां। अगले हफ्ते देखिए बंगाल की एक और खौफनाक प्रथा, जोल पोड़ा, जिसमें पानी में मंत्र फूंककर उस इंसान को वो पानी पिलाया जाता है या फिर उस पर छिड़का जाता है और फिर उसे अपने वश में कर लिया जाता है। देवांगी और गौरीता की दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी। भूत आया। देखते हैं इस रक्षक को। बस थोड़ा टाइम और, फिर पहली बस पकड़ूंगा और सब कुछ मेरा। पैसा ही पैसा, कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दादू। अब मैं क्या करूं? जो किया काफी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी। नहीं दादू, मैं जाकर वो मूर्ति वापस ले आऊंगी। मैं उसे पकड़ लूंगी कैसे भी। चुप रहो, बहुत देख लिया मैंने। जाना है तो ऊपर कमरे में जाके सो जाओ। पर दादू, मूर्ति मूर्ति वापस आ जाएगी हमेशा की तरह। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी मेरी मदद कीजिए। पंडित जी, एक भयानक चेहरा, एक बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। पंडित जी, बच्चा, भयंकर चेहरा। बेटा, तुम्हारे पीछे जोग पड़ा है। जोग? हाँ, जोग। संस्कृत में इसे यक्ष कहते हैं। तुमने पहले कभी नहीं सुना? धन की रक्षा करने वाला जोकर धोन। यक्ष मामूली इंसान नहीं होते, इनमें अलौकिक शक्तियां होती हैं। उन्हीं शक्तियों से ये धन की रक्षा करते हैं। सदियों पहले पुराने समय में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो इंसान धन की रखवाली के लिए जोग बनाते थे। जोग बनाना आसान काम नहीं है, उच्च स्तर का काला जादू होता है। 14 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा ही जोग बन पाता है।
जो किसी को परेशान नहीं करते। तब तक जब तक किसी ने किसी का कुछ चुराया ना हो। तुमने किसी का कुछ चुराया तो नहीं है? चलो सुबल, सुबल, वापस कर दे अरुण, वो नहीं छोड़ेगा तुझे, मुझे भी नहीं छोड़ा। याद कर अरुण, बुड्ढा क्यों इतने आराम में था, वो भी इतनी कीमती मूर्ति के घर पे होते हुए। क्यों उसने तेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया? कौन करता है आजकल ऐसा? वो बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि मूर्ति कोई उससे दूर नहीं ले जा सकता। और कोई रास्ता नहीं है अरुण, वापस कर दे। चला जा यहाँ से, चला जा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बाद में समझ में आया कि बिशंबर रॉय इतने आराम से क्यों बैठे हुए थे। जोक उनकी खानदानी कीमती मूर्ति की सदियों से रक्षा कर रहा था, और ये राज सिर्फ उन्हें ही पता था, उनकी भोली भाली भतीजी को भी नहीं पता था। वेस्ट बंगाल में जोखो एक इस प्रकार का यक्ष है जिसका उपयोग लोग अपने खजाने की रक्षा या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करवाने में करते थे। कहा जाता है कुछ जिंदा इंसानों को एक प्रॉपर्टी के अंदर मार दिया जाता था और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए वहां रहकर उस प्रॉपर्टी की रक्षा करती थी। अगर आप किसी के घर में घुसते हैं बिना परमिशन के तो वो आदमी आपका नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप किसी चींटी के घरौंदे में भी हाथ डालें तो चींटियां भी काट लेती हैं। आत्माएं भी अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कुछ इसी प्रकार से करती हैं। जोखों से बनाए गए पहरेदार समय के साथ साथ महाशक्तिशाली होते जाते हैं। जोखों जैसी शक्तियां आज भी अनेकों जगह मौजूद हैं जो अनेकों खजानों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। सैकड़ों साल पहले रॉय खानदान के एक सदस्य ने तांत्रिक की मदद से एक लड़के को जोख बनाया और तब से वो जोख अपने खजाने की रक्षा कर रहा है। विश्वंभर को मरे हुए जमाना हो गया। आगो मोनी आज शादीशुदा है। हवेली में अब कोई भी नहीं रहता, पर आज भी किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। पर यह कोई अनोखी घटना नहीं। सच तो यह है
कि आज की इस मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया में भी श्रापित जगहों और खजानों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.